फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपका पहले लेक्चर में स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 5.3, वो भी है क्लास 12th। ठीक, क्लास 12th की। ठीक है, तो यहाँ पर पहला सवाल इसमें दे रखा है। तो इसका पहला सवाल क्या है? 2x + 3y = sin x। ठीक है, तो हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो हम पहले लिखेंगे x के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखो सबसे पहले तो हम इसको इंट्रीगेशन कर लेते हैं। इंट्रीगेशन करने पर हमें थोड़ा आसान हो जाता है समझने। तो हम यहाँ करेंगे d/dx अपॉन, इसको लिखेंगे 2x + 3y और बराबर, अब लिखेंगे dy/dx, देखो sin x। ठीक, तो आपने दोनों के अवकलन पढ़ रखे हैं। अब अवकलन कैसे करते हैं वो आपको पता है। तो यहाँ पर देखो ये संख्या है, तो देखो अचर में ये 2 है, तो इसको हम बाहर कर लेते हैं। 2 हमने बाहर कर लिया। यहाँ पर क्या बचा? d/dx, यहाँ पर x बचा। ठीक, प्लस ये 3 हमें बाहर कर लिया, तो यहाँ बचा dy/dx, ये y बचा बराबर। अब ये साइन का देखो ये साइन है, तो साइन का अवकलन क्या होता है? कॉस, बराबर यहाँ लिख दे रहे हैं हम कॉस x। ठीक, ये कर दिया। अब हमें क्या करना है? देखो x के सापेक्ष x का अवकलन 1 होता है, तो यहाँ 2 × 1। ठीक है, अब यहाँ 3 बचा, 3 लिख लिया। dy/dx जैसा था वैसा लिख लिया, बराबर cos x। ठीक, अब हमें क्या करना है कि dy/dy एक तरफ करना है, ये वाला एक तरफ करना है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, ये वाला 2 उधर भेज रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा dy/dx 3 इसको हम उधर भेजेंगे तो बराबर हो जाएगा cos x - 2। ठीक, ये हो गया। अब आपको क्या करना है? dy/dx निकालना है, तो हम निकालेंगे dy/dx अपॉन बराबर, यहाँ पर करेंगे cos x - 2 और बटे में 3। ये आपका फाइनल आंसर है। देखो बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको बताया। ठीक है, और इसी में हम चलते हैं। यहाँ पर दूसरा हमें सवाल क्या दे रखा है, हम उतार लेते हैं जब तक आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखिए कि दूसरा सवाल क्या है। तो यहाँ पर हमने दूसरा सवाल ले लिया है। दूसरा सवाल आपको दे रखा है 2x + 3y = sin y। ठीक है, हमें ये दे रखा है sin y। तो यहाँ पर हम इसको भी लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या आएगा? यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसका भी। dy/dx यहाँ पर लिखेंगे 2x + 3y बराबर dy/dx, यहाँ पर लिखेंगे sin y। इतना कर लिया, x के सापेक्ष अवकलन। अब इसको देखो ये 2 अचर है, तो अचर हमेशा आपको बाहर करना है। अब इसको इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन कर लिया। इसमें भी अचर है, तो अचर को बाहर करो, अब इंटीग्रेशन करो। ठीक है, इंटीग्रेशन। ठीक, अब dy x है ये, सॉरी x। ठीक है, अब बराबर यहाँ पर देखो साइन देखो साइन का अवकलन क्या होता है? माइनस कॉस, तो यहाँ पर माइनस कॉस माइनस x होता है। साइन का -y है, तो y की जगह पे देखो मतलब x की जगह पर y दे रखा है, तो हम यहाँ cos -y। ठीक है, लेकिन y x होता तो अवकलन नहीं करते, लेकिन y है तो इसका दोबारा अवकलन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे dy/dx, y का फिर से अवकलन। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर हम लिखेंगे ये वाला cos y इधर ले आते हैं हम, तो इधर हो गया cos y और dy/dx ये वाला है बराबर में। ठीक, ये वाला इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा बराबर में, या माइनस में ले लूँ, ये वाला 3 dy/dx और ये आ गया बराबर में 2 × 1, x का x के सापेक्ष 1 अवकलन। ठीक है, ये हो गया। अब इसको इसमें से कॉमन लो, इसमें से हमने dy/dx कॉमन ले लिया, तो यहाँ dy/dx हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा cos y -3 और बराबर में 2, ये आ गया। ठीक, हमें निकालना क्या है? dy/dx निकालना है, तो यहाँ पर हम बराबर में यहाँ निकाल दे रहे हैं dy/dx बराबर, देखो ये वाला नीचे आ जाएगा, तो 2 बटे में cos y - 3, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे सवाल में हमें क्या दे रखा है। हम तीसरा सवाल उतार लेते हैं जब तक आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखिए।
तो तीसरा सवाल हमें दे रखा है ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर कॉस वाई। ठीक है, तो इसको भी हम उसी प्रकार से करेंगे जैसे सबको किया। तो इसके भी लिखते हैं हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो इसको भी हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर कैसे अवकलन करेंगे, बहुत ही नॉर्मल तरीके से जैसे सबको किया। तो यहाँ पर हमें डिफरेंस टेस्टिंग लगा लेते हैं। तो डी वाई ओवर डी एक्स अपॉन यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर एक में, और बराबर डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ हो जाएगा कॉस वाई। ठीक, अब इसको हम एक अचर है तो अचर को बाहर कर लो बाहर। अब इसका डिफ्रेंशिएटिंग कर लो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस बी को बाहर कर लो, इसका अवकलन कर लो डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक, लेकिन वाई स्क्वायर है। अब बराबर कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन और बाई माइनस साइन बाई, और बाई का अवकलन डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक, ये हो गया। अब आपको देखो डी वाई ओवर डी एक्स जितने वो पद हैं ये आपको एक तरफ एक बार खींचने हैं। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं डी वाई ओवर डी एक्स इसका एक और प्लस बी कर लिया। अब इसको इसका अवकलन क्या होगा, देखो इसको पहले अचर मिलाएंगे तो यहाँ हो जाएगा टू बाई, तो अलग करेंगे टू बाई, इसको डैश कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ बचा डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, एन की पावर एन वाला समाकलन करिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद लास्ट यहाँ पर क्या लिखेंगे, बराबर माइनस साइन बाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, या यहीं पर एक लाइन और कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका ये हो गया इतना। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस, ठीक, ये हो गया टू बी बाई, ये बी का अंदर गुणा हो गया टू बी बाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस साइन बाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, अब इसको हम क्या लिखेंगे वो हम नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं। तो इसमें देखो यहाँ पर बचेगा टू बी वाई। ठीक है, अब बचा डी वाई ओवर डी एक्स और प्लस, तो यहाँ हो जाएगा साइन बाई डी वाई ओवर डी एक्स और बराबर माइनस ए हमने इधर कर लिया। ठीक, अब डी वाई ओवर डी एक्स हम एक तरफ पद लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, हमने इसमें से कॉमन ले रहे हैं इसमें से, तो डी वाई ओवर डी एक्स हमने कॉमन ले लिया तो बराबर आ जाएगा माइनस ए बटे में ये वाला पूरा नीचे आ जाएगा टू बी बाई और इंटू प्लस में साइन बाई। ठीक है, ये हमने इतना कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर चौथे पर। सवाल नंबर चौथा में क्या दे रखा है वो हम बता लेते हैं एनसीईआरटी बुक से। एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर बराबर टेन एक्स प्लस बाई, हमें ये दे रखा है। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो इसको भी आप जैसे आपने सब में किया उसको भी आप ऐसे ही करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर चलिए लिखते हैं डी वाई ओवर डी एक्स एक्स इंटू वाई प्लस बाई स्क्वायर, ये अलग कर लो, और बराबर डी वाई ओवर डी एक्स इंटू इसको कर लो टेन एक्स प्लस बाई, ये अलग कर लिया। ठीक, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है डी वाई ओवर डी एक्स, ये हो गया एक्स इंटू बाई अलग, और प्लस में डी वाई ओवर डी एक्स बाई स्क्वायर अलग, अब बराबर। ठीक, अब ये हो गया डी वाई ओवर डी एक्स टेन, तो टेन का अवकलन क्या हो जाता है, तो इसमें भी डिफ्रेंशिएटिंग लगा लो, तो डी वाई ओवर डी एक्स टेन एक्स अलग कर लो, और ये प्लस में है तो प्लस डी वाई ओवर डी एक्स बाई। ठीक, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब नीचे चलते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे, देखो एक्स का सापेक्ष एक्स का, तो ये एक्स अचर है तो एक्स एक बार बाहर ले लो, एक्स बाहर ले लिया। अब डी वाई ओवर डी एक्स ये हो गया। ठीक, प्लस ये हो जाएगा आपका बाई स्क्वायर है तो एक बार करेंगे तो बाई इंटू एक। ठीक, प्लस बाई स्क्वायर का तो टू बाई और डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक, और बराबर टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स और प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। अब यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स सब में से लेते हैं कॉमन, तो यहाँ बचेगा डी वाई ओवर डी एक्स हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचा एक्स प्लस टू वाई माइनस वन। ठीक,
बराबर ये बच्चा सेक स्क्वायर एक्स माइनस बाई, ठीक, ये वाला। तो यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स क्या निकल के आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस बाई, ठीक, और बटे में आ जाएगा एक्स प्लस 2y माइनस 1। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।